इस चर्च की सबसे ख़ास बात ये है कि इस चर्च का इनॉग्रेशन भारत के सबसे शक्तिशाली बादशाह के द्वारा किया गया। आगरा के सिविल लाइंस में स्थित आर्क बिशप हाउस के सामने ये चर्च के बारे में ज़्यादातर आगरा वासी भी नहीं जानते। कई सदियां देखी है इस चर्च ने और कई बार इसको तोड़ा गया और वापस से बहुत ही शानदार इतिहास संजोए है ये चर्च। और जैसे जैसे आप इस चर्च के बारे में जानते जाएंगे वैसे ही आपको भारतीय इतिहास के साथ मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर 1605 को गुरुवार के दिन अकबर इस दुनिया से रुखसत होता है, पर उनकी मौत से लगभग 6 साल पहले वो नॉर्थ इंडिया का पहले चर्च का उद्घाटन कर चुके थे। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। This video is supported by Contour Solutions, a micro concrete and lime applications company. अकबर का चर्च आगरा शहर की सबसे ज़रूरी ईसाई इमारत, जो आगरा के सिविल लाइंस में आर्क बिशप हाउस के सामने स्थित है। इस चर्च के बारे में ज़्यादातर आगरावासी भी नहीं जानते। इसको अनोखा इसका इतिहास बनाता है, क्योंकि ये चर्च भारत पे शासन करने वाले सबसे ताकतवर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा दी गई दान की जमीन पे बना है। इसीलिए सेंट पीटर कैथेड्रल के परिसर में स्थित इस इमारत को अकबर चर्च के नाम से भी जाना जाता है। इस चर्च की कहानी 18 फरवरी 1580 से शुरू होती है, जिस दिन 3 जेसुआइट पादरियों का एक प्रतिनिधि मंडल अकबर से मिलने आगरा पहुंचता है। पुर्तगाली पादरी रोडाल्फ, एंटनी और फ्रांसवा हेनरिक्स ने गोवा से आगरा तक की एक लंबी और कठिन यात्रा की थी। इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग धर्म के प्रति अकबर की जिज्ञासा ने उन्हें गोवा से इन पादरियों को आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया, और पादरियों का उत्साह बहुत अधिक था, क्योंकि उन्हें लगा कि स्वयं अकबर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि सम्राट पुजारियों का आदरपूर्वक स्वागत करते थे, फिर भी उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। सम्राट अक्सर दरबार में पुजारियों और स्थानीय धार्मिक विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ आयोजित करते थे। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रारंभिक जेसुआइट पादरियों द्वारा प्रचलित धर्म ने आगरा में अपनी गहरी छाप छोड़ी। फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड और इटली आदि से व्यापारी और यात्री शाही राजधानी में आया करते थे। स्थानीय लोगों ने भी ईसाई धर्म अपनाया, जिससे ईसाई धर्म की संख्या में वृद्धि हुई। समय के साथ अकबर ने पहले चर्च के निर्माण के लिए एक मौजूदा आर्मेनियन बस्ती के पास जमीन दान दी। यही वह जगह है जहां आज 1598 में निर्मित अकबर का इस चर्च ने अपने सामने कई जमाने देखे। एक बार तो अकबर के बेटे बादशाह जहांगीर ने इसे तोड़ ही दिया था। इस चर्च की संरचना में न केवल मुगल बल्कि फ्रांसीसी और पुर्तगाली वास्तुकला भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अकबर के चर्च ने 1599 के बाद आकार लेना शुरू किया, जब मुगल सम्राट अकबर ने ईसाइयों को हुगली में एक गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। एक बार लाहौर से अकबर के साथ आए फादर जेरोम जेवियर ने आगरा में एक गिरजाघर बनाने की इच्छा व्यक्त की, और तब बादशाह ने एक शाही तिरमान जारी किया। इसके बाद अकबर ने इसके लिए पैसों की सहायता भी की, और फिर बादशाह अकबर के मरने के बाद उनके बेटे जहांगीर 1605 में जो बादशाह बने, उन्होंने भी काफी दान देके इस चर्च को बड़ा करवाया। अकबर के इंतकाल के बाद भी कुछ समय तक जहांगीर अकबर के धर्मनिरपेक्ष और सभी धर्मों के सम्मान के रास्ते पे चला, जिसके कारण उन्होंने 1610 में
3 शाही राजकुमारों की भी, जो कि जहांगीर के भतीजे भी थे, उनको क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन दिलवाई और उनको धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। इनके नाम थे तेहरमस, जो कि डॉन फिलिप बना, बेसंगर डॉन कार्लोस और होशांग डॉन हेनरिक। इनको फादर कोर्सी एसजे के द्वारा धर्मांतरण किया गया था। इतिहासकार आर वी स्मिथ के अनुसार क्रिसमस के त्यौहार पे सुबह सम्राट और उनके कुलीन लोग चर्च में आते थे। उसके बाद शाम को हरम की महिलाएं और युवा राजकुमार आते थे। धार्मिक प्रयोगों के इस काल में भारत में पहली बार क्रिसमस नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें यूरोपियन लोग भूमिका निभाते थे और अक्सर सम्राट दर्शक होते थे। अकबर के शासनकाल में शुरू हुई ये प्रथाएं जहांगीर के शासनकाल में भी जारी रही। धीरे धीरे नाटकों का आकार बढ़ता गया और इसका आयोजन और भी बेहतर होता गया। आगरा की फुलट्टी नामक जगह पे इन नाटकों का रिहर्सल होता था। 1614 में मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में एक विवाद छिड़ गया था। तब जहांगीर ने चर्च की दीवारों को घेरने का फैसला किया। बाद में उन्होंने ही एंट्री गेट को वापस से बहाल कर दिया, लेकिन 1616 में इस चर्च में आग लग गई। 1632 में शाहजहां ने एक पुर्तगाली बस्ती पे हमला किया और जिसके कारण पुर्तगालियों के दोस्त माने जाने वाले ईसाइयों पर भी अत्याचार किए गए। बादशाह शाहजहां ने चर्च को गिराने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन 1636 में बादशाह ने चर्च को मंजूरी दे दी और वापस चर्च को बनवाया गया। मुगलों ने चर्च को जारी रहने दिया और ये सिलसिला जारी रहा लगभग 150 सालों तक। उसके बाद 1753 में अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में फारसी सैनिकों ने मुगल डोमिनेंस को चकनाचूर कर दिया और चर्च को भी नष्ट कर दिया। आगरा किले के कमांडर जनरल वॉल्टर रेनहार्ट की मदद से 1772 में वापस इस चर्च को बनवाया गया। ये वॉल्टर रेनहार्ट ही थे जिनकी बेगम का नाम था बेगम समरू और दिल्ली के चांदनी चौक में इनकी एक हवेली थी। इन्होंने भी ईसाई धर्म इसी जगह पे अपनाया था। 49 तक ये चर्च आगरा के मुख्य गिरजाघरों में से एक था। क्योंकि अंग्रेजी शासन के तहत बड़ी जल्दी से ईसाई धर्म का विस्तार हो रहा था, जिसके कारण इसके बगल में 1848 में एक नया चर्च बनाया गया। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये अकबर के चर्च के पास खड़ी इमारत है। इसके सामने का हिस्सा बरोक स्टाइल का है और अंदर से ये कैथेड्रल अकबर के चर्च का ही एक बड़ा रूप जैसा दिखता है, जिसमें छत का घुमावदार डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अकबर चर्च का। इन दोनों पूजा स्थलों में फर्क सिर्फ एक वेदी का है। आज ये कैथेड्रल आगरा में कैथोलिक संस्था का एक मुख्य केंद्र है। तो अगली बार आप जब भी ताजमहल देखने जाएं, तो एक बार अकबर के चर्च को जरूर निहारें। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।